बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार और तमाम अपने नाज़रीन को, अपने तमाम दर्शकों को, अपने तमाम व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं अली एंड मोहसिन शो में। और जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो हमारे लिए बड़ा जो है वो मोटिवेशनल है, हमारे लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो रहा है इससे रिस्पॉन्स से। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि मोहसिन भाई से हमें भी सीखने को मिल रहा है और आप यकीनी तौर पे इन डेप्थ एनालिसिस आप तक भी पहुँच रहे होंगे इस शो के तवज्जो से। मोहसिन भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मौला का करम है। हम आपसे सीख रहे हैं भाईजान। लोगों को पसंद आ रहा है आपका ब्लंट और खौफनाक सवालात। बाउंसर पे बाउंसर आप मार रहे हैं। अब तो हेलमेट भी बेचारी टूट गई सारी। नहीं नहीं, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। मौसम की जरा लाइव आने दें, फिर लग पता जाएगा, क्योंकि मजा जब ही आता है जब बैट्समैन सामने तगड़ा हो। सही बात, सही बात। आप यकीन रखें, नजरें कमजोर हो गई हैं, टेक्निक में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन मुझे पता है आप लेफ्ट नहीं करेंगे, आपने हुक और पुल ही मारना है। अच्छा सर, फौरन आ जाते हैं जरा मुद्दे के ऊपर। आज की स्टोरीज पे बात कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऑक्शन के हवाले से, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में कैमरॉन ग्रीन जो है वो बहुत महंगे सोल्ड आउट हुए हैं। उन्होंने जो है वो स्टार का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया, उस पर बात करेंगे। साथ साथ गवास्कर ने मैसी को जो है वो क्रिटिसिज्म का शिकार बनाया है और उन्होंने कहा कि मैसी की गलती थी, इस पे भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान सुपर लीग के स्केड्यूल का ऐलान हो गया, एशेस का अब से 3-4 घंटे के बाद जो आगाज होगा, जब तक हमारा शो नाज़रीन तक पहुंचेगा। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच है शुरू हो चुका होगा, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी को भी थोड़ा सा मौसम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी हॉकी पे भी बड़ी गहरी निगाह है। ताहिर जमान के हवाले से बड़ी खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान हॉकी के मामला सही नहीं चल रहे हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आईपीएल के साथ आगाज करते हैं। गो के मुझे मालूम है कि आप आईपीएल में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बात चूंकि हमने पहले दिन ही पहले शो में इस बात को तय कर लिया था मौसम भाई, आपकी इजाजत से, कि यार स्पोर्ट्स की बात होगी, और जब स्पोर्ट्स की बात होगी तो आईपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है, ये हम सब मानते हैं। आईपीएल ऑक्शन को किस तरह देखते हैं कि यहाँ पे काफी महंगे गए कैमरॉन ग्रीन, और उन्होंने मिचेल स्टॉक का रिकॉर्ड भी जो है वो ब्रेक कर दिया, और जो है वो एक तारीख रकम कर दी उन्होंने। देखिए, ये तो हमने रात ही को कह दिया था, ये जो 31 फॉरेन प्लेयर आएंगे ये क्रेजी बाइंग होंगी। लेकिन अगर आप डीकॉक देखें तो सिर्फ 1 करोड़ में। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इंडियन जो प्लेयर हैं वो बड़े अच्छे बिक गए हैं, और कई प्लेयर जो है वो बड़े सस्ते, जैसे सरफराज खान है सिर्फ 75 लाख, पृथ्वी शाह है सिर्फ 75 लाख, डीकॉक सिर्फ 1 करोड़ रुपए में। आप देखें कि वेंकटेश आयर वो फिर 7-8 करोड़ का बिक गया है। इसी तरह कुछ वो जो कश्मीर का गुलाम रसूल है कि क्या नाम है, वो 8 करोड़ से भी ऊपर। फिर अनकैप प्लेयर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने सीएसके ने 14-14 करोड़ के प्लेयर खरीद लिए। कहने का मकसद ये है कि देखें, क्रेजी बाइंग है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कैमरन ग्रीन इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितने आपने उसके पैसे दे दिए। लेकिन ये सारी बात है, देखिए सबसे ज्यादा पर्स था केकेआर के पास, उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल है सीएसके जो था उनके पास भी ठीक ठाक पैसा था खर्चने के लिए। अगर आप देखो गौर से तो मुंबई ने बड़ी खौफनाक बाइंग करके बड़ा कमाल किया था कि डीकॉक की शक्ल में उन्हें विकेट कीपर भी मिल गया, ओपनर भी मिल गया, और एक आजमूदा, ये पहले भी मुंबई इंडियन में रहा है, और सिर्फ 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़। आप देखें वो लिविंगस्टन एक इतना बड़ा फ्रॉड है, वो फिर 12-13 करोड़ में चला गया। तो कहने का मकसद है बहुत, अब वो पतिराना सीएसके की सारी वो कमाई थी, वो देखे कितने पैसों में निकल गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बेपनाह पैसा जो है ना ओवर हाइप किया जाता है प्लेयर्स को। स्पेशली ये जो कुछ इंडियंस हैं उनका ये ख्याल है इंडियन प्लेयरों को ज्यादा पैसा देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। देखिए, जब आप एक स्टैब्लिश स्टार को लाते हैं ना तो आपकी लीग की आप ब्रांड वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज ब्रांड वैल्यू? जब आप खुद एक इससे ताल्लुक रखते हैं कि आपका एक तलक है कि आपको पता है मार्केटिंग क्या होती है, तो मार्केटिंग तो भाईजान देखें, जो ब्रांड वैल्यू फेस होगी, जो आपका पोस्टर बॉय होगा वो आपकी लीग को चलाएगा ना के गली मोहल्ले का लोकल। देखें, आप जितना मर्जी किसी को ओवर हाइप कर लें, लोकल इज ऑलवेज अ लोकल एंड प्रूवन स्टफ इज ऑलवेज अ प्रूवन स्टफ। मेरे नजदीक ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। कैमरन ग्रीन अभी तक T20 में कैमरन ग्रीन ने कुछ प्रूव नहीं किया। आप देखें, जब वो लास्ट टाइम आरसीबी में भी था
तो कुछ खास नहीं, एक आध इनिंग। और जब तक वो पूरी बॉलिंग नहीं करेगा ना, वो एक बैट्समैन नहीं है, ही इज ऑलराउंडर। बिल्कुल। अगर वो बॉलिंग नहीं करे, देखिए बॉलिंग तो आपको उससे करवानी पड़ेगी, ये तो आपको जेहन में रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है, देखिए जितनी बड़ी ये लीग है, जितना बड़ा इसका नाम है, जितना इनके पास माल है, पैसा है, जितनी इनके पास, जारी बात है व्यूअरशिप, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। मेरा नहीं ख्याल है यहाँ गवास्कर देखिए गवास्कर अपने बेटे को इंडिया खिला गया, गवास्कर अपने बेटे को बीसीसीआई में रखवा गया, गवास्कर अपने बेटे को दुबई लीग में कमेंट्री में बिठा गया। गवास्कर जो है वो काश चोपड़ा जैसे एक एवरेज, बल्कि लेस देन एवरेज प्लेयर को जो है फुल आशीर्वाद, वो जो चाहता है। अभी देखे ना बुमराह पे डॉक्यूमेंट्री, तो फरेने ने मार दिया बुमराह को, इतनी मार पड़ गई जिसकी इंतहा नहीं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ इतनी क्रेजी जो बाइंग है वो ज्यादा डेस्परेशन है, अच्छा अच्छा, रादर देन इट्स। मौसम भाई क्या लगता है, कोलकाता नाइट राइडर आपको लगता है कि थोड़ा ये कहते हैं ना कि पैसे ज्यादा फेंकता है? इससे पहले आपको याद होगा मिचेल स्टार्क को भी उन्होंने बड़ा महंगा 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, अभी उन्होंने वो 25 करोड़ और 20 लाख के अंदर खरीद लिया कैमरॉन ग्रीन को। तो अननेसेसरी कोलकाता नाइट राइडर जो है वो एक्सपेंसेस करता है, सिर्फ ये मीडिया हाइप के लिए करता है, या उनका पैसा वाकई इतना है कि वो पैसा पानी की तरह फेंक रहे हैं, बहाते भी नहीं बल्कि फेंक रहे हैं? देखिए ये मसला ये है, इनके पास सबसे ज्यादा पर्स था, डेस्परेशन है ना। हाँ। कलकत्ता नाइट राइडर पिछली दफा जो इनका हाल हुआ है, तो इस दफा जाहिर बात है वो डेस्परेट थे कि कोई बड़े नाम ले आए, बड़े नाम के चक्कर में वो फीकी दुकान ले आए। मैं आपको बता दूं, आज अभी आईपीएल 2-3 महीने की दूरी पे है, ये कैमरन ग्रीन इज नॉट अ प्लेयर हुम यू कैन, देखिए मैक्सवेल है, इवन लिविंगस्टन है, और ये टीम डेविड वगैरह जो है, ये वो प्लेयर है जो एक एक परफॉर्मेंस से पूरा मैच का, पूरे लीग का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, कैमरन ग्रीन जो है उसको बहुत टाइम लगेगा अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। यस, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन T20 आप देख लें, जितना भी वो T20 खेला है अभी तक उसकी कोई काबिले जिक्र परफॉर्मेंस कोई बता नहीं पाएगा। बिल्कुल सही है। अभी आप डिकॉक का जिक्र कर रहे थे, जब आप बात करते हो याद आया कि डिकॉक अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट करेंगे। आज 17 दिसंबर को हमारा शो देखेंगे नाज़रीन, तो आज डिकॉक की भी सालगिरह है। तो हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अली एंड मोहसिन शो टू क्विंटन डिकॉक। और मोहसिन भाई के साथ शो करने का यही फायदा होता है कि मोहसिन भाई बातें करते जाते हैं, मुझे चीजें याद आती जाती हैं। जी मोहसिन भाई। नहीं, ये आपको क्रेडिट जाता है, सालगिरह, इवेंट्स, दिन, खास खास वाकयात, ये आपको याद रहते हैं और ये बड़ी अच्छी आदत है। मैं और भी जब पिछले पार्टनर के साथ था, मेरी बड़ी कोशिश होती थी कि मेन याद रखूं, मुबारकबादें भी दूं, लेकिन वो लोगों ने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया। दे थिंक के हम जो है ना ऐसे ही मतलब माले मुफत और दिले बेरहम। तो भाई फॉर ग्रांटेड तो अली सलमान साहब, हम माजरत के साथ, हमें भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अपने काम पे बड़ा फखर है। अगर आप कहें कि गरूर है तो गरूर भी है, क्योंकि हमने मार्केट में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने वो बॉल्स नहीं उठाई लोगों की, ना खुशामद की है कभी, ना होती है। बिल्कुल सही है। और अभी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक की बात कर रहे हैं, वहां पे कल बात कर रहे थे कि मुश्ताक अली ट्रॉफी जो इंडिया का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट होता है, मुश्ताक अली साहब के नाम से होता है। और मुझे ये एहसास हासिल है कि मुश्ताक अली साहब से मैं मिला हुआ हूँ, क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया था, कराची आए थे, तो जो कराची रीजन का जो ग्राउंड है, KCC स्टेडियम जिसको कहा जाता है, बहुत कम लोगों को मौसम में बात पता है कि उसका इफ्तिताह मुश्ताक अली साहब ने किया था। तो उनकी भी सालगिरह होगी जो, और एक बड़ा नाम है। और जिस तरह विजय मर्चेंट के साथ उन्होंने भारत के लिए तारीख रकम की है, और चूंकि हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, बार बार अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैसेज दे रहे हैं, प्यार की बात करते हैं, और स्पोर्ट्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर हो, कहीं भी हो। तो मुश्ताक अली साहब भी आज इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला की मगफरत फरमाए, अगर वो जिंदा होते तो वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते। आमीन। बिल्कुल, देखे मैं तो बड़ा अच्छा लगता है अली भाई के जब प्योर स्पोर्ट्स का बंदा होगा ना, वो ना डंडी मारेगा, ना वो दिल लुभाने की बातें करेगा, ना वो परफ्यूम लगा के मुंह पे मेकअप करके आएगा। उसकी बातें जो होंगी ना वो तल्ख जरूर होंगी, या शायद किसी के समाज के लिए अच्छी ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों को मजा आएगा कि देखिए आपको कोई प्री प्लान्ड, कोई प्लांटेड चीज नहीं है।
स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, टू द हार्ट है। इनकी समातों के लिए डायरेक्ट चीज आती है। और अभी मैं आपसे कह रहा था, मैं वो ग्रॉसरी करने चल गया, हम 15-20 मिनट लेट हो गए, लेकिन ये और आज हम कोई डिस्कस ही नहीं कर सके, बिल्कुल ही नहीं कर सके कि क्या बात होगी क्या नहीं होगी। लेकिन देखें, फिर मैं वही कहूंगा, जब एक पूरा सामने बैट्समैन या बॉलर होता है ना, दोनों को खेलने का मजा आता है। जैसे आज अंडर-19 में हुआ, सुभान ने उड़ा के रख दिया, हारा हुआ मैच पाकिस्तान को 70 रन से। और वहां देखे देखे टैलेंट जो होता है ना, वो सर चढ़ के बोलता है। जैसे आज कुंडा था, 200 रन का कुंडा डाल गया वो। तो भाईजान, जब आपके पास टैलेंट होगा ना, अली सलमान वो सर चढ़ के, जैसे जादू होता है ना, सर चढ़ के बोलता है, तो वो आपको बताने नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, मैं मुजफ्फराबाद में कराऊंगा, तो मैं अमेरिका में कराऊंगा, तो मैं आ रहा हूँ, थोड़ा होले मैं आऊंगा इस पे, बिल्कुल आता हूँ उस पे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, अभी आप पैसों की बात कर रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की आपने बात की है। ये सीएसके ने जिस तरह जो कार्तिक को लिया है और प्रशांत को लिया है, यार ये इनकी वर्थ है इतनी कि ये 14 करोड़ में से ज्यादा पैसों में लिए गए, इनकी तो लॉटरी खुल गई है, या इसमें भी आपको लगता है कि अननेसेसरी पैसा फेंका गया है? नहीं, 110% अननेसेसरी है। धोनी विदाउट अ शैडो डाउट वो मैस्ट्रो है, उसकी जो आंख है कोई शक नहीं है, दूर तक देखते हैं। लेकिन देखें, फिर वही बात, बच्चे हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें कैश नहीं देते थे, हम उन्हें लंच बॉक्स देते थे। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो लंच बॉक्स के साथ 10, 20, 50 रुपए अकॉर्डिंगली उनको कैश मिला। फिर वो बड़े होते गए, इसी तरह उनकी पॉकेट मनी, जैसे स्क्वाश है, टेनिस है, इसमें जूनियर में कैश नहीं दी जाती, इसमें आपको ट्रॉफी दी जाती है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्यों? पैसे तो वो दे सकते हैं, वो इसलिए नहीं देते हैं अली सलमान, कि आपको अगर पैसों की आदत पड़ गई ना, ये जो पाकिस्तान की स्क्वाश तबाह बर्बाद हुई है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि आपने लॉन्डो को 20-20 रुपए में वो हिटिंग पार्टनर बनने दिया। अमेरिका और कनाडा, अगर वो जहांगीर, जानशेर और कमर जमान बनने की कोशिश करते तो करोड़ों रुपया सिर्फ स्पॉन्सरशिप में कमा जाते। बहुत ज्यादा पैसा है, नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, ये कहते हैं हमारी लीग है, हमारी मर्जी है। बिल्कुल आपकी मर्जी है, जस्टिफिकेशन नहीं है ना। अब कार्तिक, प्रशांत और कार्तिक जो है, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, ये अभी बिल्कुल नए प्लेयर। अभी आप जो बात कर रहे थे, ये शुरू में आईपीएल में भी मुझे याद है, जब ये कोहली और ये गोस्वामी, रविंद्र जडेजा, जब पहला सीजन था, उस पर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले थे, उस पर इनको पैसे नहीं दिए थे। जो आप बात करेंगे पैसों की चार्ट लगेगी, ये इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पैसों के मुंह खोलने शुरू किए। और फिर आप देख लें कि अब जिस तरह से भी हम इनकी बात कर रहे हैं, 14 करोड़ दो और 14.2 करोड़ में इनको जो है वो खरीदा गया है, तो अननेसेसरी पैसा है, इससे क्रिकेट काफी हद तक खराब हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। देखिए, गौतम गंभीर है ना, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे ना, मैं वही गंभीर हूं। जब कल तक ये जायसवाल को, संजू सैमसन को, सबको क्रिकेट का बुझान बताता था, जब तक इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, कोई कमाल नहीं है, एक बंदा नहीं जिताता। अब जब ये जीरो हुआ तो आप, मैं ही चैंपियंस ट्रॉफी, मैं ही एशिया कप, मैं ही ये, मैंने 9th क्लास का एग्जाम, वो मैं ही था, भूल गए जिसने 9th क्लास का एग्जाम पा। सवाल ये हो रहा है, आप मैट्रिक में फेल हो गए हैं, आप जवाब ये दे रहे हैं कि मैं ही वो था जो 9th में पास हुआ था। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मैट्रिक में फेल क्यों हुआ? जवाब दे रहा मैं 9वीं में पास हुआ था, तुम्हें भूल गया। और भाईजान देखिए, इतने पैसे जब आप देंगे ना, आप अपने लिए जुल्म करेंगे। वो क्या होगा देखें, वो ये होगा, अब हुआ ये है, मुंबई की टीम बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने भी अपने जो है ना औजार बिल्कुल सही रखे हैं, जाया नहीं उन्हें दे। बाकी जितनी के आर है, तो CKR है, तो SSK है, तो PSK है, सब डेस्परेट हो गए। दिल्ली है तो फलाना है, तो ये डेस्परेट हो गए। देखिए, ये था मिनी ऑक्शन, ये मैसिव अमाउंट में नहीं था कि बहुत सारे प्लेयर इधर उधर होने हो, ये थे थोड़े। अच्छा, इसमें होता है स्मार्ट खेलना। मेरे हिसाब से मुंबई ने बड़ा स्मार्ट खेला, बहुत अच्छा खेला, और सबसे थर्ड क्लास KKR ने खेला। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। कोई बड़ा देखिए ना, स्टैब्लिश स्टार तो नहीं है कि 25 करोड़ 80 लाख में आपने कैमरन ग्रीन को खरीद लिया। वो कोई स्टैब्लिश स्टार नहीं है। आई एम सॉरी, मिचेल स्टार्क आप जो भी कहें, ही इज ए हाउस होल्ड नेम। अगर आप उसको
25 करोड़ देंगे, या जैसे ऋषभ पंत या वो श्रेयस अय्यर है भाई, वो हाउस होल्ड नेम है। अगर आप उन्हें पैसे दे, चले आप उनके कह सकते हैं पंत ने अभी तक T20 में कोई खास नहीं किया, लेकिन भाईजान नाम तो है ना, गेम चेंजर्स है, मैच विनर्स हैं। आप गली के चेले, शाम के रेले, रात के पेले, इनको तो अच्छा नहीं आप बॉस, इतने ये पैसे बताएं, देंगे। अब थोड़ा सा आपका इनपुट लेंगे सर। ट्रेड्स जो हुई हैं, कुछ कुछ टीमों से ट्रेड्स हुई हैं, संजू सैमसन चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स से, उसको सीएसके ने ले लिया। किस तरह देख रहे हैं इसको? फिर अभी आप मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, शार्दुल ठाकुर को ले लिया लखनऊ सुपर जायंट से। तो ये सुपर जायंट से शार्दुल ठाकुर का मुंबई इंडियन आना, और राजस्थान रॉयल्स एक एफिलिएशन है संजू सैमसन की, एक बड़ी पुरानी एफिलिएशन है, और उसके बाद वहां से अब चेन्नई सुपर किंग में आना, कैसा देख रहे हैं? देखो, संजू के कैरियर के लिए बहुत अच्छा आ जाएगा। वो जितने दिन धोनी के अंदर रहेगा ना, वो एज ए इंसान यानी कि प्लेयर वो बहुत सीखेगा। महेंद्र सिंह धोनी और ये दोनों विकेट कीपर हैं। लकीली संजू सैमसन इज ए वेरी 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 गुड एंड शार्प फील्डर एज वेल। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विकेट कीपर हो और अगर उन्हें फील्डिंग करनी पड़ जाए तो वो रह जाते हैं, लेकिन संजू सैमसन, बटलर और मोहम्मद रिजवान, ये कुछ ऐसे नाम है भाईजान, जहां भी आउटफील्ड में भी खड़े हो, ये आपको नजर आता है कि भाईजान इनमें बड़ा स्पार्क है, बड़ा स्पार्क है। तो मेरा हिसाब से ये बड़ा जबरदस्त है। देखिए, संजू के उधर राजस्थान में तीन वारलॉर्ड्स थे। एक वो जो लौंडा है अपना, वो जो उसका बाप जो है वो राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स का वो जो रेयान पराग है, वो बहुत ज्यादा उसकी उनके साथ एफिलिएशन है, उसका अपना ग्रुप था। फिर जो क्या कहते हैं बाकी ये राजस्थान में थे, ये तीन तरह के वॉरलॉर्ड चल रहे थे। संजू सैमसन जो है, इसमें सीएसके को एक तैयार लीडर मिल गया, महेंद्र सिंह धोनी इसको बड़ा, मेरा ख्याल है बड़ा जबरदस्त कर देगा। जो शॉकिंग था वो था कि महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को कैसे जाने दे दिया, ये ज्यादा शॉकिंग था रादर देन संजू सैमसन इज ए स्मार्ट मूव। ये बड़ी स्मार्ट, हाँ, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था ऑन द एक्सपेंस ऑफ जो है वो रविंद्र जडेजा। ये क्योंकि जडेजा बैट और बॉल और फील्डिंग तीनों शो में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और यूटिलिटी प्लेयर हैं, बिल्कुल T20 क्रिकेट के। और फिर जिस तरह आपको पता है राजस्थान रॉयल विन विन सिचुएशन में चला गया ना, एक मैच विनर ले लिया, जो दिया वो उस तरह नहीं था, मतलब उनकी नजर में ये उतना नहीं था यूटिलिटी प्लेयर। हालांकि वो रिलक्टेंट थे संजू पे, पर संजू मूव करना चाह रहा था। सबसे बड़ा देखें, मेरा जाती ख्याल है, अगर आप सारे प्लेयर एक तरफ रख दें और जडेजा एक तरफ रखें, तो शायद मैं जडेजा को पिक कर लूं, इन सारों को छोड़ दूं। सीएसके को टाइटल ही 2024 का टाइटल ही इसने जिताया था, जडेजा ने। ये तो हार चुके थे, ये तो 23 का टाइटल इसी ने जिताया था, 24 या 23 का। और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जडेजा का, सुरेश रैना का, महेंद्र सिंह धोनी का, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका सीएसके के लिए। इन्होंने जाने दिया सुरेश रैना को भी, इन्होंने जाने दिया जडेजा को भी। मेरा ख्याल है धोनी, देखे धोनी, मैं अगर धोनी होता तो 4-5 साल पहले आई वुड हैव हैंग माय ग्लव्स, मैंने कह देना था यार इनफ इज इनफ। अब धोनी में देखे ये पिछले 2 सीजनों से ये अपना तमाशा बना रहा है, ये अब बहुत लेट कर गया है। रिटायरमेंट जो है, देखे 4 बालों के लिए आना, एक पे छक्का लगा लेना, क्राउड इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप समझते हैं। अच्छा, फिर उसके बदले में क्या कहते हैं, वो इंजरी कैरी कर रहा है। अबे यार, विकेट कीपिंग है, आप इसको मजाक समझते हैं? विकेट कीपर सबसे ज्यादा अगर कोई फील्डर सारे 11 में, वो विकेट कीपर होता है, जिसके पास किसी वक्त भी बॉल आएगी। बाकी जो फील्डर है उनके पास तो जाएगी। विकेट कीपर को तो एट हिज टोज होना है, हर वक्त अलर्ट होना है। तो आप डाइयां भी मार रहे हैं, इधर भी गिर रहे हैं, उधर भी गिर रहे हैं, खुदा के बंदे टीम को भी चला रहे हैं। मेरा ख्याल है धोनी जो है, धोनी हैज वेल पास हिज पीक। सीएसके की जो मैनेजमेंट, और आपको पता है वो दोबारा वापस आ गया इनके बाबाए
सीएसके जो है काफी सालों के बाद वो दोबारा उन्होंने सीएसके का होल्ड संभाल हाँ। लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए जडेजा, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे आरसीबी के लिए रोहित विराट कोहली है, विराट जैसे कोहली, मुंबई के लिए रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा। कुछ प्लेयर ऐसे, और सीएसके के लिए महेंद्र सिंह धोनी है। हम्म, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं अली भाई के वो एक शान होते हैं, वो टीम की, और जो फैंस होते हैं, देखिए फैन जो होते हैं ना, अब 18 साल लगे आरसीबी को टाइटल जीतने में, लेकिन उनका जो फैन बेस है, इट नेवर एवर फॉर अ सेकंड वो इधर उधर नहीं हुआ। और जिस टाइम उसकी का वजह मुंबई और इंडियन का देखे, मुंबई इंडियन का फैन बेस हिल गया जैसे ही इन्होंने रोहित शर्मा को हटाया। हार्दिक पांड्या की वो हालत की इन्होंने कि आपकी सोच है, सारों का हिल गया। एक आरसीबी है और एक सीएसके है, सारे इंडिया के ग्राउंड जो है वो लगता है इन्होंने ओन किए हुए हैं, या तो धोनी ने या विराट ने। बिल्कुल मेरा सही। जाती ख्याल है कि जो इन्होंने रोहित शर्मा को ट्रीटमेंट दिया मुंबई ने, रोहित शर्मा शुड हैव नेवर प्लेड फॉर मुंबई, बट उसका क्योंकि वो ओढ़ना बिछोना मुंबई है, शायद इसलिए वो रुक गया, वरना उसे रुकना नहीं चाहिए। बड़ी नहीं डिसरिस्पेक्ट सर, किया उसके साथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जरा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, जरा शार्दुल ठाकुर आए लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियन में, इंक्लूजन कैसा देख रहे हैं? देखो शार्दुल ठाकुर इज ए वेरी वेरी शार्प क्रिकेटर, बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है। ठीक है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अली भाई लीगों में आपको पता है एक एक ओवर में 36-36, 37-37 और आर्चर जैसे 25-27 स्टार जैसे दे जाते हैं। तो शार्दुल ठाकुर इज ए गुड मूव। और मुंबई वाले पूरे, ये जो अंबानीज हैं ये पूरे बिजनेसमैन है, कहीं से कम वाले बिजनेसमैन नहीं है ये। अच्छा मूव है। ठाकुर इज ए वेरी गुड बॉलर एंड ए वेरी वेरी टेल्टी प्लेयर। बिल्कुल पूरे बिजनेसमैन है, गुजराती भी है और साथ साथ महाराष्ट्रन भी है, तो जनाब पूरा पूरा तो इंग्रेडिएंट तो पूरे है ना बॉस। अच्छा अर्जुन तेंदुलकर के लिए कितना ये कैरियर बूस्टिंग होगा, क्योंकि अब मुंबई इंडियन के शहर से निकलना, उस ट्रांस से निकलना, तेंदुलकर के ट्रांस से निकलना, मुंबई की जो कहा जाता है कि जी तेंदुलकर की वजह से मुंबई उनको लेता है, वो लखनऊ में चले गए, उनके अपने कैरियर के लिए कितना अच्छा होगा ये? देखिए वो तो अब भी कहते हैं तेंदुलकर ने जेब से 50 लाख दे के लखनऊ में करवा, यार ये इतने बदकिस्मत है ना। आई फील वेरी सॉरी फॉर इंडियंस ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने 6 साल में इनके साथ इतना ज्यादा काम किया ना, इतना ज्यादा काम किया है कि मुझे समझ आ गई सारी। मैं आपको सच बताऊं, ये अपने लेजेंड्स को वो इज्जत दे ही नहीं सके जो देनी चाहिए। ये इज्जत नहीं होती है कि आप बल्ले बल्ले कंधों पे चढ़ाया, पूरा ग्राउंड घुमाया, वाह 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 तस्वीर। इज्जत ये होती है जब आपका बुरा वक्त होता है ना, उसमें याद रखा जाता है कि आपने अच्छे वक्त में क्या क्या किया। यार पाकिस्तान में एक एक हादसाती टेस्ट मैच, एक एक हादसाती मैच खेलने वाले, पाकिस्तान में आकिब जवेद जैसे, पाकिस्तान में मिसबाउल हक जैसे, इंजमाम चलो बड़ा प्लेयर था उस जैसे, अब मैं एक कराची के बंदे का नाम लूंगा या आग लग जाएगी नहीं लेता, वो भी एक हादसाती प्लेयर था जो उस कंधों पे बैठ 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 के, समझ तो आप गए होंगे हंसने से। तो देखिए बात ये, और फिर बीच में कोचिंग में भाग जाना, बहुत सारे ऐसे लोग आए। अली सलमान साहब बात यह है, तेंदुलकर, मैंने जितनी क्रिकेट कवर की, देखी, खेली, मेरे नजदीक इस 50 साल में उससे बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा। इस 50 साल में आप कह सकते हैं टेस्ट में राहुल द्रविड़ टेक्निकली बहुत बड़ा प्लेयर था, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं पैकेज, इतना बड़ा पैकेज दुनिया क्रिकेट ने, मेरा नहीं ख्याल है कि भैया उसके लिए इंडिया, अगर गवास्कर का बेटा एक एवरेज सा रोहन गवास्कर खेल सकता है, अगर राजर बीनी का बेटा खेल सकता है, अगर ये डूबे, वेंकटेश आयर, तो तू, तो मैं, विजय शंकर, केदार जाधव और पता नहीं केड़ा केड़ा केड़ा, तो तेंदुलकर का बेटे में असल मसला पता क्या है, ये बीसीसीआई के गुलाम, जितने यूट्यूबर है ना इनके, खुद ही को इनाम देते हैं, खुद ही के ऊपर जनाब शो बनाते हैं कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूं। हम यहाँ आईसीसी के इनाम लेके भी नहीं लोगों को बताते। हम वर्ल्ड कप कवर करके हमें सीनियर वर्ल्ड कप सदर मिलते हैं, हम वो भी चुप हो जाते हैं कि चलें छोड़ें।
तो भाई बात यह है कि अर्जुन तेंदुलकर जब गया था ना आ, युवराज सिंह साहब के पास, उसकी बड़ा निखार आया था, उसका बड़ा निखार। अच्छा एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने अपने बेटे को क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, एथलीट, बेटा या बेटी को बनाना है, यू शुड स्टे 1000 माइल्स अवे। मैं उसको अच्छा आपसे वेल टेक केयर करूंगा, आप ना सामने आए। अर्जुन की बदकिस्मती है वो तेंदुलकर का बेटा है। देखें, आपके जो वालिद थे आप उनसे 1000 गुना ज्यादा पहचाने जाएं, लेकिन आप चाहेंगे लोग आपको नकवी साहब के नाम से, फलाने साहब के नाम से, यानी आपके वालिद के नाम से पुकारें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ये बाप जो होता है ना वो बड़ा पसंद करता है कि मेरा बेटे के नाम से मुझे लोग बनाए, लेकिन जो हलाली बेटा होता है वो हमेशा अपने बाप के नाम से पहचाना जाना बहुत पसंद करता है। मैं हैरान हूं यार, ये कितने अजीब से इनके यूट्यूबर हैं, तेंदुलकर के बेटे पे इतना बकवास करते हैं। अरे तेंदुलकर चाहे पूरा हिंदुस्तान रोक दे, अर्जुन तेंदुलकर को वो इंडिया खिला जाता। शरीफ आदमी है बेचारा, चुप करके बर्दाश्त करता है। अच्छा ये तो चले वो क्रिकेट खेल रहा है ना, तो चलो उस पर पूरा इंडिया फिर बोल रहा होता है अर्जुन तेंदुलकर पे। अब वो बात निकल जाएगी फिर, वो जिस तरह विराट कोहली की छोटी बेटी के लिए बात हुई है, किस तरह का, मतलब किस तरह की क्या जेस्चर है यार, ये तो समझ से बाहर है। अभी आप यार देखे, मैं बात ये है कि जिस मुल्क का चीफ मिनिस्टर दीन की डिसरिस्पेक्ट करे और उसके ऊपर हंसरिया जाए, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क को नीचे ले जाए, जिस मुल्क का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एक बड़ी स्टेट यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो अंगूठा छाप हो तो हजूरे वाला, इसके बाद कुछ रह जाता है। देखें, इनको समझना चाहिए, वी आर नॉट देयर एनिमीज, वी आर नॉट देयर एनिमीज, दे आर देमसेल्व्स देयर एनिमीज, दे डोंट नीड आउटसाइडर्स। कितना इन्होंने 2 दिन शोर मचाया, ऑस्ट्रेलिया में जुल्म हो गया, वो इंडियन ही दोनों निकल आए। अब आप बताएं कहां जुल्म हुआ? बिल्कुल सही। अच्छा मोहसिन भाई, इसमें मैं इस मौजूद पे ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि अब वही मैं कहता हूँ कि आपके साथ बात करने का एक मजा ये है कि आपके साथ मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें निकलती रहती हैं सामने। आप ये सारी चीजें गिनाई। अभी हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इंडियंस बात करते हैं कि जी पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं है, इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, और वहां का चीफ मिनिस्टर जो है वो लड़कियों की नकाबें खींच रहा है, उसने पर्दा किया, वो नकाब खींच रहा है। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि मैंने आज राखी सावंत की वीडियो देखी कि राखी सावंत शर्म दिला रही है अपने चीफ मिनिस्टर को कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मतलब जिसको राखी सावंत शर्म दिलाए वो कितना बेगैरत होगा। देखिए, कायदे आजम अलैर अहमद, फिर दोस्त कहते हैं जी आप ने कहा था हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। देखे, बात ये अगर किसी और गैर मजहब के साथ भी होगा ना, किसी सिख के साथ, हिंदू के साथ, क्रिश्चियन के साथ, हम इसी तरह आवाज उठाएंगे, ये यकीन रखें। और इन्हें इंडियंस को बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब 2021 में सिराज के साथ, बाकियों के साथ हुआ, और जब इनके चंद्रयान 3 पे हुआ, मैंने इसी तरह आवाज जो अभी हम विराट की बात नहीं कर रहे, अभी हम विराट की कर रहे हैं ना कि उसकी बेटी पे क्यों किया इस तरह, अभी कर रहे हैं ना, अभी धोनी की बेटी, विराट क्या, धोनी की बेटी। देखे, ये कम नस्लें और बद नस्लें होते हैं जो किसी के छोटे बच्चे को या ये मजहब की बुनियाद पे, होना तो ये चाहिए था ये असदुद्दीन अवैसी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, मुल्ला जी। ओ मुल्ला जी, तू पाकिस्तान को तड़ियां लगाता है, इसको कहता ना नीतीश कुमार को कि ओए फलाने के बिहारी, तेरी औकात ना, सब खामोश। कायदे आजम अलैहि रहमत, तेरी मेहरबानी है, तेरी कब्र को मेरा मौला मुनव्वर रखे, वरना आज हम भी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा पीएसएल के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि अभी आईपीएल की हमने काफी बात कर ली, पाकिस्तान सुपर लीग की डेट्स क्लैश कर रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मेरे शोज जो हैं, रोड शोज बड़े कामयाब हुए हैं यूएसए में और यूके में। तो जो कामयाबी तो वहां से पता चलेगी जब आपके साथ स्पॉन्सर्स आएंगे, जब आपके साथ वहां से फ्रेंचाइजर आएंगे, इन्वेस्टर्स आपके साथ आएंगे। आपको लगता है कि वहां पे इनको इतने अच्छे स्पॉन्सर्स मिल गए, इतने अच्छे इन्वेस्टर मिल गए, जिसकी वजह से ये अपनी टीम को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, शोज की कामयाबी में भी बात कर रहे हैं? जी मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी?
मौसम को आवाज आ रही है? मौसम तो शायद हमारा राब्ता जो है वो हो नहीं पा रहा है, और मैं कोशिश करूंगा मौसम के साथ राब्ता जरा हो जाए दोबारा से। ये एंड पे तो एंड हो जाएगी, ये एंड नहीं ना करना। नेट चला गया तो कंटिन्यू रखें। चले चले, कोई बात नहीं, हो जाता है तो लाइव में जो चलता है ऐसा। तो मौसम में ये बात करते हैं हम कि ये इन्वेस्टर स्पॉन्सर्स मिल गए इनको वहां से जो इस कामयाबी का ये मुबारकबाद दे रहे हैं? कुछ भी नहीं मिला यार, ये तो पिछले 2 साल से हम यही तमाशे देख रहे हैं कि सर्जरी हो रही है, फलाना हो रहा है, वही सारे लोग हैं, वही फ्लॉप है। वो देखे ना, नेशनल स्टेडियम का हम ये कराएंगे, फलाने का ये कराएंगे, मुजफ्फराबाद में मैच होंगे, इस्लामाबाद में स्टेडियम बनेगा, ये पैसा कहां से आएगा? आपने तो वो छोटी लेपर लप्पे पे सारा 18-20 अरब उड़ा दिया, ये कहां से पैसा आएगा? कोई नहीं देगा आपको पैसे, ये याद रखिएगा। आपने इतनी भारी तनख्वाहों पे ये जो अपने सारे लगड़ बगड़ रख लिए हैं, माजरत के साथ ये सब देखें। PSL अगर आपने कामयाब करनी है, ऑक्शन करें और अनकैप करें, फिर तो आपके पास प्लेयर आएंगे। अदरवाइज ये रिटायर्ड ही प्लेयर आएंगे, जो कहीं नहीं बिकेंगे वही प्लेयर आएंगे। और देखें PSL, अब देखें वो सारे ओनर्स थे ना, आज जो हुई है इनकी मिनी जो हुआ है ऑक्शन, सारे थे ना ओनर्स, सारे उसमें बैठे हुए थे। आपकी किसी एक फ्रेंचाइज वाले को आप लेकर गए, मोहसिन नकवी साहब ने क्या समझा हुआ है कि डंडे से आप, ये भैंसे हैं सारी जिन्हें आप हंकते रहेंगे और वहां करके भैंस चलती रहेगी। गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। देखे, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू नीड टू अनकैप थिंग्स। ये डर और खौफ के और सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन और टॉल क्लेम्स करना, बिग माउथ्स, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी एक बात और भी हो रही है कि मुजफ्फराबाद में मैचेस कराए जाएंगे। अभी हम आप उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज हैं मुजफ्फराबाद में मैचेस कराने के हवाले से। इससे पहले भी हमने एक सोशल छोड़ा था कि गवादर में मैचेस कराएंगे, गवादर का स्टेडियम तैयार है, वहां पे PSL के मैचेस जाएंगे, कोयटा में मैचेस कराएंगे, मुफ्ती स्टेडियम में मैचेस कराएंगे। आज जब आप तैयार नहीं है तो फिर इस किस्म के बयान क्यों देते हैं कि जिससे बाद में जगह चाहिए हो? बयान चेंज कर लिया ना, अब उसने कहा हम इंटरनेशनल मैच कराएंगे, तो बयान चेंज हो गया। पता कि यार मसला ये है ना, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यहाँ कोई पूछने वाला हो तो PM का विजन ना आए। PM का विजन ये है, हॉकी टीम आपकी मुसलसल मैच पे मैच आ रही है। आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इलेक्शन से रोक दिया कि भाई ये क्या हो रहा है। अबे तारिक भुट्टी कौन है, और ये जो राना मुजाहिद साहब हैं, इन पे कितने सारे 2013 की नेशनल गेम्स की करप्शन से लेके ह्यूमन स्मगलिंग से लेके 1000 किस्म की चीजें हैं। वो भाईजान पहले तो उनको क्लियर करे ना। आप नीट एंड क्लीन लोगों को क्यों नहीं लाते? क्या पूरे पाकिस्तान में हॉकी वाले मर गए? क्या पूरे पाकिस्तान में माओ ने हॉकी के प्लेयर पैदा करने बंद कर दिए? सर ये तो मैं इसमें तरह आऊंगा कि प्लेयर बंद कर दिया नहीं कर दिया, लेकिन पहले जब हम और आप खेलते थे, हमारी और आपकी जवानी थी, जो ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी करीब की बात है, जब हमारी और आपकी जवानी थी और हम लोग सब हॉकी खेलते थे, मतलब जब हॉकी का सीजन आता था हॉकी खेलते थे। अब तो खुदा ना करे आम स्पोर्ट्स की शॉप पे हॉकी मिलती ही नहीं है, और हॉकी जब भी हाथ में नजर आती है जब किसी का पाँव टूटा हुआ हो, उसके अलावा तो हॉकी हाथ में पकड़ता ही नहीं है। तो ये तो हाल हो गया। पाँव टूटे हुए भी स्टिक लेते हैं, हॉकी नहीं लेते आप। तो हाल तो ये हो गया। अच्छा, वापस जरा PSL की तरफ आते हैं। शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया गया और 2 टीमें अभी बढ़ा भी दी जाएंगी। फिर एक पीछे मुल्तान सुल्तान भी जो है वो रीसेल होगी दोबारा से 10-10 मैचेस हर टीम खेलेगी, सिंगल लीग पे मैचेस होंगे।
10 मैचेस आपको लगता है कि इसको डबल लीग पे भी कराने की बात हो रही थी, ये सिंगल लीग पे 10 मैचेस सही है? यार देखें, अभी वसीम अकरम जो आंखों का तारा बना हुआ है पीसीबी का, कल तक 1 करोड़ पे ब्रांड वैल्यू के लिया करता था, और भी पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। वो कहता है आईपीएल बोरिंग लीग है, लंबी हो जाती है। अब आप जब 10 टीमें करेंगे या 8 टीमें करेंगे तो जाहिर बात है आपका भी लंबा होगा ना। और अगर आप इस पे कंप्रोमाइज, जैसे सिंगल लीग आप कह रहे हैं, कंप्रोमाइज करेंगे तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी। एक हम्म चांस में तो मजा नहीं आएगा ना। देखें, हम्म आप समझने की कोशिश करें। आईपीएल है ना, जो सिस्टम आईपीएल ने अडॉप्ट किया हुआ है, वो देख लेना, क्वालिटी आपको नजर आती है ना। 14-14 मैच वहां हो रहे होते हैं। आप थोड़ा सा अगर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर लेना और अपने लगड़ पगड़ों को बड़े ओहदों पे रखें, पैसे दें, क्योंकि पाकिस्तान बने ही इनके लिए है। हमारे जैसे लोगों ने तो मेहनत करनी है, इन्होंने हमारी मेहनत का फल खाना है। अगर आप क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे ना अली सलमान साहब, तो आपके 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। सिंगल यार लीग मौसम पे इस मैं बात कभी से भी ना कायल नहीं रहा, मैं इस उसमें बात मजा से ही नहीं है। आपके आगे सर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। रमीज राजा भी क्रिकेटर थे ना, वो क्या कर गए पाकिस्तान टीम के साथ? कौन क्या क्रिकेटर वो था? रमीज राजा? कौन? और छोड़े यार, वो तो फिर तनवीर यार, अहमद भी क्रिकेटर है, वो यार तो फिर मतलब आपका नदीम खान कप्तान भी है, क्रिकेटर है, आपका कप्तान जाकिर रहा है, खान भी क्रिकेटर है। आप तो रमीज ये राजा को क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं नहीं मानते? होते, ये आजादी क्रिकेटर होते हैं। रमीज राजा का बाप कमिश्नर ना होता ना, देखे, हम्म वसीम राजा प्लेयर था। हम्म वसीम राजा वाज द प्लेयर। सर अब रमीज जो भी था, राजा जिस रोल में आया फ्लॉप है। सर जो भी था, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप खेला ना, पाकिस्तान को जितवाया था, कहेंगे तो उसको टेस्ट क्रिकेटर ही ना बॉस। इसने जितवाया था यार वर्ल्ड कप 92 का। क्या कर रहे हैं? जावेद मियांदाद, इमरान खान, वसीम अकरम, मोइन खान और इंजमामुल सर हक ने आप जिताया था। आकिब भी सर कह रहे हैं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, 92 का वर्ल्ड कप शुरू भी रमीज राजा से हुआ था, खत्म भी हुआ था। क्यों? हाँ, पहली कैच बॉल का पकड़ साथ, के, सर कैच सुने पकड़ ना, के। नहीं पहली बॉल फेस भी रमीज राजा ने की और आखिरी कैच भी रमीज राजा ने पकड़ा, तो तो ये मैं क्रेडिट तो वही आप कह नहीं रहा ले हूं सकते ना। ना। देखें भाईजान, मेरी बात सुने, रमीज राजा हाँ, साहब 2 दफा आउट भी तो हुए ना उसी में। हाँ, छोड़े यार, अब इतना भी मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है। वो मैं 25 रमजान को ऑफिस में ही था, मुस्लिम अखबार में, सामने बड़ी स्क्रीन, उस वक्त बड़ी स्क्रीन नहीं आया करती थी, हमने प्रोजेक्टर की मदद से की थी। ये 92 की बात है। आज तो लोग कहेंगे बड़ी स्क्रीन क्यों नहीं थी, 92 में नहीं थी। तो भाईजान नहीं हमें सब बिल्कुल, याद है, सारा बिल्कुल सही याद बात है। है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रमीज राजा जैसे से बेहतर है आपको लगा दे। हम्म आप 10 गुना अच्छा काम करेंगे बगैर इजाफी किसी बोझ। देखिए, आपने फांसी लगवानी है ना, पांच हम्म हजार में लगाए, 5 लाख हाँ रुपए में क्यों फांसी लगवा रहे हैं? सही है, एग्रीड एग्रीड है। अच्छा बहुत साहब, जरा आ जाते हैं एशेज के ऊपर, उसके बाद फिर जरा हॉकी और फुटबॉल को भी बात करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस हुए, दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए, पहले पर्थ में, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन में। अब एडिलेड जो है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो है वो थोड़ी सी निस्बतन आसान पिच होती है एडिलेड की, और थोड़ा सा स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है। क्या लगता है कि इंग्लैंड कमबैक करेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जैक हिल की बात हो रही है खिलाने की, और शोएब बशीर पे कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रही है इंग्लैंड की टीम। भाईजान, विल जैक्स खेल रहा है, 11 वो अनाउंस कर चुके हैं। आज हम्म ऑस्ट्रेलिया ने अपने 11 अनाउंस कर दिए। 2 हम्म चेंजेस किए हैं, डगिट और नेसर। अब देखें हम्म बड़ी टीम क्या होती है। पिछले हम्म मैच में 5 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को जिताने वाला बॉलर बाहर हो हम्म गया। ही मेक्स वे फॉर कमिंस। हम्म और नेथन लाइन, जैसे आपने बात की है कि हम्म एडिलेड की पिच थोड़ा सा हम्म स्पिनर्स को ऑब्वियसली सपोर्ट करती है। दे आर नॉट इमोशनल। मार्क हम्म वॉन ने 1900 सॉरी स्टीव वॉन ने 99 का वर्ल्ड कप जिताया। 2003 में उसने मिन्नतें की, मुझे एज ए प्लेयर खिलाओ। इन्होंने कहा नो थैंक यू वेरी मच, आपने वर्ल्ड कप जिताया, यू आर पेड फॉर दिस, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड टू नेशनल सर्विसेज, थैंक यू। अच्छा, ओके, बाय बाय, टाटा। अभी देख लें, ये इमोशनल कौमें नहीं है ये भाईजान, इसीलिए इनकी कैबिनेट ट्रॉफियों से भरी पड़ी हुई है। नेसर को बाहर कर दिया, कमिंस और नेथन लाइन अंदर आ गए। और भाईजान इनकी आप डेप्थ देखें, उस्मान ख्वाजा, कमिंस कहता है इसका कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा ख्याल है खत्म हो गया। मेरा नहीं ख्याल है उस्मान ख्वाजा अगर कोई सब कॉन्टिनेंट में ले आए ऑस्ट्रेलिया, उसको तो ले आए, अदरवाइज अब नहीं आएगा। ये जो एडिलेड की पिच है, देखे, कमिंस, स्टार्क, बोलैंड और लॉयन,
और ग्रीन, ये आप देखें इनकी कितनी तगड़ी, हेड भी बॉल कर लेता है, लेबिशन भी बॉल करता है, स्मिथ भी बॉल कर लेता है। इंग्लैंड ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, विल जैक्स या रूट, दे आर नॉट स्पिनर्स। हाँ, पार्ट और टाइम। याद रखें, इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देता है। ऑस्ट्रेलिया जाते ही इंग्लैंड के गुब्बारे से फूक ठुस करके निकल जाती है। 3 बॉलरों से आप कभी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, ये मेरी बात याद रखें। यू कैन नेवर विन अ टेस्ट मैच और अ टूर्नामेंट विथ 3 बॉलर्स। आप सही। देखें, आर्चर, ही कैन नॉट बॉल लॉन्ग स्पेल्स, एज ही ट्राई टू बॉल लॉन्ग स्पेल ही विल बी आउट लाइक वुड। हाँ, बिल्कुल। स्टोक्स लॉन्ग स्पेल कर रहा है, वो इंजरी मुसलसल कैरी कर रहा है। कार्ल्स और टोंग ये चले कर भी ले लॉन्ग, 3 बॉलरों से नहीं जीत आप सकते हैं। टेस्ट मैच सही। नहीं जीत सकते। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं कि पैट कमिंस की और नाथन लाइन की। नाथन लाइन एक बड़े अरसे के बाद अपनी काफ इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, फिर पैट कमिंस की भी वापसी हो रही है। इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या आप समझते हैं कि थोड़ा सा इनके लिए वार्म अप टाइप का टेस्ट मैच होगा? नहीं भाईजान, क्या कर रहे हैं, कमिंस और लाइन है, हम्म। दे आर मेड, टेलर मेड फॉर ईच अदर। हम्म। देखें, ऑस्ट्रेलिया को हराने के 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इंग्लैंड ने मिस कर दी। पहला टेस्ट मैच 200 रन उस पिच पे पर्थ की इम्पॉसिबल था। ट्रेविस हेड ने देखिए कितना मास्टर स्ट्रोक था। अब आप जितना मर्जी के उस्मान ख्वाजा इंजरी कैरी था फलान, नो 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 नो, ये जो ट्रिकी चेंज होती, यही तो बात है। दैट इज वाई दे आर ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने हेड को ऊपर भेजा, हेड ने सिंगल हैंडेडली मैच ही खत्म कर जिता दिया, दिया। मैच ही मुका दिया। दूसरा टेस्ट मैच बड़ा चांस था, देखें कमिंस हैजलवुड के बगैर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग 50% कम थी, बिल्कुल सही। 50%। हाँ। आप देखें ये दोनों वापस आ गए हैं, लॉइन भी आ गया, हैजलवुड तो चले बाहर ही हो गया, लेकिन कमिंस, बोलैंड और स्टार्क और लॉइन, माय गॉड। अब इंग्लैंड सिर्फ दुआ ये करे कि किसी तरह टेस्ट मैच लंबा हो जाए बस, और अब कोई चांस नहीं है इंग्लैंड का। चलें, ठीक है जनाब, इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है। और मौसम भाई ने प्रेडिक्शन दे दी है कि टेस्ट मैच भी जो एडिलेड का प्रेडिक्शन टेस्ट मैंने मैच भी पहले जो। दे दी थी, एशिज से पहले हाँ, कहा था। ये लोग कह रहे थे ये नहीं है वो नहीं, मैं कहा यार ऑस्ट्रेलिया में नहीं हारता कोई भी ना हो। सही। ठीक है, अब थोड़ा सा हॉकी के मामला पर आ जाते हैं, जिसको आप डिस्कस भी कर रहे थे कि आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी जो है वो नोटिस वोटिस दे दिया है। फिर साथ साथ ताहिर जमान की बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। आप शहबाज सीनियर के हवाले से बड़े खुल के बात करते हैं, ताहिर जमान भी उनके रिलेटिव ही हैं। ये ताहिर जमान पे एक एलिगेशन ये लगा कि वो अर्जेंटाइन के खिलाफ आधा मैच छोड़ के चले गए, हॉलैंड के खिलाफ मैच में प्रो लीग में दस्तयाब नहीं थे, फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी है। यार, तो बेटी की जब शादी है तो वो तो 20 दिसंबर की डेट पहले से डिसाइडेड होगी ना कि 20 दिसंबर को शादी है, तो फिर जाते ही नहीं, वो गए क्यों? और फिर ये भी इल्जाम लगा, आज मेरे शो में बात हो रही थी, जो आपके इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं मुश्तबा, वो बता रहे थे कि इल्जाम ये भी लगा कि उन्होंने जो स्टार प्लेयर को बिठा दिया हॉलैंड के खिलाफ, और फिर अपने क्लब के लड़के उन्होंने खिला दिए। तो ये हॉकी के मामला किधर जा रहे हैं? ये अपनी जातियाना के लिए फिर एक दफा फिर हॉकी को भीड़ चढ़ाया जा रहा है। जब बांग्लादेश आपकी टीम खेलने गई है, इसने जाने से इनकार किया था, आपने क्यों भेजा हम्म। दोबारा रखा इसको? ये जितने लेजेंड्स हैं ना, शहबाज है, ताहिर है, ये सारे जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की हॉकी को यहां तक पहुंचाने के लिए, सारे, ऑल ऑफ देम। देखिए ये स्पोर्ट्स बोर्ड की औकात ही नहीं है। पहले इन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक के सेक्रेटरी को सस्पेंड किया, लाइफ टाइम किया, क्या हुआ? वो आज भी सेक्रेटरी है पाकिस्तान ओलंपिक से। ये स्पोर्ट्स बोर्ड हुकूमतों की, अब क्या लफ्ज यूज करूं, इनकी कोई औकात नहीं है। कल देखना यही तारिक मुफ्ती सदर बनेगा और यही रहेंगे, ये हर डाली के साथ नाचने वाले और नचाने वाले। और देखें हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब आते ही नहीं। यहाँ जो आता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है और वो बुलडोज कर देता है टैलेंट को। आपने कहा क्लब के लड़के खिलाफ, सारे यही करते हैं। ये मुझे ये बताएं, इनका क्या काम होता है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का? हर टूर पे जहां फॉरेन टूर आता है ये ट्रैक सूट चढ़ाते हैं और ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, ये हॉकी खेलेंगे। इनको पता है हॉकी क्या होती है। और ठीक है, 94 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा था राना मुजाहिद भी, और ये क्या ये ताहिर भी, और आसिफ बाजवा भी, और शहबाज सीनियर कप्तान था, मंसूर अल्लाह बख्शे। उसने जो गोलकीपिंग की थी, दोबारा हम वैसी गोलकीपिंग देख ही ना पाए। तो देखिए अली सलमान साहब, हमारा मुल्क का जो सिस्टम है ना,
ये करप्ट को इतना सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है। यहाँ पे कानून मौजूद होता है, उसको तोड़ने के 500 तरीके पहले से होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो ताहिर ज़मान की हम बात करते हैं। अब कहा जा रहा है कि अब गैर मुल्की कोच लाने की बात हो रही है। इससे पहले भी हमने तजुर्बे किए ऑल्टरमैन्स के साथ, जो भी हमने किया, या अभी जो दूसरा कोच आया था, जो जापान का भी कोच रहा है, वो भी इंडिया के साथ कोचिंग कर रहा है। तो जिस तरह का एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं, क्रिकेट में भी गैर मुल्की कोचेज़ के और हॉकी में भी, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। और फिर क्रिकेट के मुकाबले में हॉकी के प्लेयर तो वैसे ही ज़्यादा गाँव देहात से आते हैं। ये क्या समझेंगे ये गैर मुल्की कोच की गुफ्तगू, और क्या समझेंगे उसकी टेक्निक वगैरह? यार ये सब माल बनाने की गेम होती है, आपको पता है। लाएंगे उसको किसी अननोन को $2000 में, बताएंगे $5000 है। ये तो पुरानी गेम में है ना। ये देखिए, पाकिस्तान में आप माने या ना माने, सारी स्पोर्ट्स खत्म होगी। जो एक आध कोई हम जीत जाते हैं ना, वो शेयर ब्रिलियंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। और जो जीत के आता है, वो उसको इतनी हिरस और लालच हो जाती है, वो कहता है पूरी नस्लों के लिए ना, अगली 100 साल के लिए मैं सारा पैसा इकट्ठा करके तैयारी पकड़ के, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बिल्कुल सही है। अच्छा, हॉकी पे हम बात करें तो याद आ गया कि अभी मेरे एक शो में धनराज पिल्ले, जिनकी इंडिया में भी बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में भी लोग बहुत लाइक करते हैं। मैं खुद बड़ा फैन हूँ धनराज पिल्ले का। और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम इंडियन भी ये चाहते हैं, हॉकी हॉकी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश करे, क्योंकि पाकिस्तान में हॉकी अच्छी होगी, पाकिस्तान में हॉकी फ्लरिश करेगी, पाकिस्तान जीतेगा, तो एशिया हॉकी को बढ़ावा मिलेगा। इस वक्त एशिया में हॉकी सिसक रही है, इस वक्त वेंटिलेटर पे है। तो धनराज पिल्ले जी इतने आइकॉनिक प्लेयरों की ऐसी बात कर रहे हैं, और हमारे अपने लोग जो है वो हॉकी को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, धनराज पिल्ले से मेरी भी कुछ याद अल्लाह है। और देखिए, बड़ी सही बात की है उन्होंने। मसला ये है कि इंडिया की हॉकी फिर भी जिंदा है, ओलंपिक मेडल भी ला रही है, वर्ल्ड कप में भी compete कर रही है, प्रो लीग्स में भी जबरदस्त, लड़कियां लड़के दोनों दोनों। और इसमें उनकी स्टेट असम का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा। देखें वहां जॉब्स, वजीर आजम साहब ने वो नौटंकी लगाई हुई थी, ये अता तारड़ और राना मशहूद। अच्छा, और वो जो एक आपका कराची का है, वो मिमक्रियां तो हमारे यहाँ खत्म है ना, मिमक्रियां करा लो सब। अब फिर आपसे बात, एक हफ्ते में अगर इनको नौकरियां नहीं, फिर आपसे बात कहीं और की जाएगी। तो भाई किधर है वो नौकरियां, कहाँ है वो नौकरियां, जरा समझाए ना। देखिए भाई, बात ये है, 100 रुपए डेली पे, 100 रुपए में आपका नाई जो है ना, मूछ नहीं सीधी करता, मूछे है आपकी। तो 100 रुपए डेली पे आप, और स्पोर्ट्स बोर्ड में अस्तफरुल्लाह आपकी सोच है। वहां जो खाने का, देखिए जब तक वहां पे अख्तर नवाज गंजेरा डीजी रहा, जो भी है, उसने मेला सजाए रखा, क्योंकि वो अंदर का आदमी था। ये जब से इधर उधर से लोगों को लाके बिठा रहे हैं ना स्पोर्ट्स बोर्ड में, आप यकीन करें, अब इस वक्त जो स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर हॉस्टल है, वो टर्मिनेट हो गया था नौकरी से, एसी और पता नहीं क्या क्या। उसको ये जो पीरजादा साहब है, जाहिर बात है बड़े इन्फ्लुएंशियल है, मौसूफ ने उसको सारा कुछ उसके हवाले किया हुआ है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ एक मनी मिंटिंग टूअर्स मशीन बन गई है, और इनका कोई रोल नहीं है भाई, कोई रोल है ही नहीं स्पोर्ट्स बोर्ड का। ताले पड़ गए हैं, तारीखी वहां पे रात को जो है ना, इस वक्त वो भी नहीं होते, हालांकि बहुत सारे घूम रहे होते हैं रात को उस रोड पे, लेकिन वो भी नहीं अब आते वहां। चले ठीक है। अब फाइनली जरा बात कर लेते हैं फुटबॉल के वाले से। मेसी के साथ जो मैच हुआ है, उस पे गवास्कर ने एक अलग ही एंगल दे दिया। उन्होंने कसूर तो सारा मैसी का है कि मैसी अगर 1 घंटे के लिए आए थे वहां पे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों चले गए, फिर तो ये सब होना ही था। अब मतलब आप मेहमानों को ही उल्टा कह रहे हैं, जो आपके घर आएंगे उनका ही कसूर है। यार आपने देखा नहीं ऑस्ट्रेलियन लड़कियों पे हरासमेंट इन्होंने कहा क्यों निकली? आपने हाँ, देखा नहीं मुसलमान का निकाब ये गवास्कर से बड़ा तासुबी तो है ही कोई नहीं हिंदुस्तान में। हाँ। इसका बाप 70s में, जरा चेक कर लें इंडियंस, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, सबसे बड़े बुकीज के साथ उसके राब्ते होते थे। और ये गवास्कर ने जितना महाराष्ट्र का फायदा उठाया, 80 साल की उम्र में भी इसको पैसे से इतनी मोहब्बत है। यार ये देखिए, ये सारे हैं बीजेपी के कहीं ना कहीं। और यहां आपको पता है, महाराष्ट्र में वो बाल ठाकरे ने जो 1960 से घोला हुआ था। अब देखिए, ये
आपकी अपनी डिसरिस्पेक्ट होती है। आप इस तरह का जब बयान देते हैं ना, लोग आपके मजे लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। मेन जो है गेस्ट आपने मेसी, दुनिया में दो ही प्लेयर है, या मेसी है या रोनाल्डो है फुटबॉल में। आप उसको साइड पे खड़े हुए हैं, नोटंकियां आपने सारी बीच में लगाई हुई है। यार कुछ शर्म करें। अगर अडानी ने बुला लिया, वो सारी बात है, हिंदुस्तानियों का खून चूस चूस के ये किया है ना, तो मसला वही है पॉलिटिकल। देखें, इन्होंने बिहार उधर जान के बंगाल जहां फुटबॉल है, हाँ मुंबई में हाँ कौन सी फुटबॉल है, दिल्ली में कौन सी फुटबॉल है, हैदराबाद में केड़ी फुटबॉल है। और यार ये सारा ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। आप मुझे बताएं, उसको ला के साइड पे ही अगर खड़ा कर, कसूर उसका है, पैसे लेके वो आ गया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेवकूफ है। अब उसे पता लग गया होगा कि आइंदा नहीं हाँ। आना चाहिए। अच्छा, और ये भी, अच्छा ये भी उसका कसूर हो गया कि वो जो उसका स्टैचू बना रहे थे वो शोएब मलिक का स्टैचू बन गया, इसमें भी फिर उसका कसूर डाल दें। नहीं देखे ना, आपके दिल में हमारी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि हर जगह जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। क्या करें, हम जीजा हैं, जी, हम जीजा जी नजर आ हैं। रहे हैं। नहीं जीजा जी तो वो सबका है, अब तो वो तीसरी भी जीजा जी वाला काम खत्म हो रहा है। हाँ, चले ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। और हमने बहुत सारे मुद्दों के हवाले से बात की है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका इसका कि आपने हमने आईपीएल की आज बड़ी तफसील के साथ बात की। और फिर मैं कहूंगा कि आज का शो जो हमारे भारतीय नाज़रीन देख रहे होंगे, मैंने पहले भी कहा था कि आज आपने देखा कि हमने आईपीएल को भी कवर किया, मुश्ताक अली साहब का भी हमने जिक्र किया, धनराज पिल्ले साहब का भी जिक्र किया, और इस तरह मोहसिन मैंने प्रेज किया है धोनी को, इस तरह बात की है संजू सैमसन के हवाले से, ना चाहते हुए भी, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है स्पोर्ट्स के हवाले से बात करता है, मीडिया पर्सन होता है, वो डेफिनेटली सच ही बात करता है। इस शो में आपको इसी किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी ने कोशिश भी की इस शो का कोई भी कंटेंट उठाने की, तो मौसिम भाई तो बड़े दिल के आदमी है और बड़े शरीफ से आदमी है। जबान के जरूर थोड़े से लोगों को तल्ख लगते होंगे, गुस्से के तेज लगते होंगे, लेकिन भैया मैं स्ट्राइक दे दूंगा बगैर किसी, विदाउट एनी हेजिटेशन। और दूसरी बात, किसी और शो में कोई क्या बकवास कर रहा है, क्या भौंक रहा है, उसका हमारे शो से कोई ताल्लुक नहीं है। मौसिम भाई जाते थे, फाइनल नोट में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आप बड़ा प्यार दे रहे हैं, और अली भाई एक मंजे हुए और जबरदस्त स्क्रिप्ट रखते हैं, और इन्हें पता बहुत है। मजा ये आता है, जिसको पता होता है ना तो वो फिर वो फंसाता है, और जिसको सामने से पता होता है वो फंसता नहीं है। तो ये आपको बड़ा मजा आने वाला है आगे जब हम लाइव आएंगे। अभी तो हम इंशाल्लाह। लाइव नहीं है, देखते हम्म हैं कितने दिन। ये आपके हाथ में है, हमने कितनी जल्दी लाइव में आना है, ये हम्म आपके हाथ में है। लाइक चले, करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मौसिम भाई, बाय बाय।